પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની કૌશલ વિકાસ યોજના અને મહિલા સશક્તિકરણ યોજનાને સફળ બનાવવા દમણની સ્ટેપઅપ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આજે નાની દમણ સ્થિત હોટલ રિવાન્ટામાં નિઃશુલ્ક ડ્રાઇવિંગ ક્લાસીસનું શુભારંભ કર્યું હતું. સ્ટેપઅપ ફાઉન્ડેશન અને દમણની એલ્કેમ લેબોરેટરીસે સાથે મળી મહિલાઓને નિઃશુલ્ક ડ્રાઇવિંગ પ્રશિક્ષણ મળે તે માટે આજે ક્લાસીસનું શુભારંભ કર્યું હતું. પ્રથમ બેચમાં 25 મહિલાઓને પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવશે અને પ્રશિક્ષણ મળ્યા બાદ લાયસન્સ પણ આપવામાં આવશે અને આગળ અન્ય ઈચ્છુક મહિલાઓને પણ નિઃશુલ્ક ડ્રાઇવિંગ શીખવાડવામાં આવશે. સાથે પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત મહિલાઓને પોતાની આજીવિકા મળે તે માટે સ્ટેપઅપ ફાઉન્ડેશન સરકારની અનેકો યોજનાઓના હેઠળ મહિલાઓને સશક્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરશે. આ પહેલાં પણ સ્ટેપઅપ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મહિલાઓ માટે સીવણ ક્લાસનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સીવણ પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત મહિલાઓને મશીન આપી તેઓને ઘર બેઠા જ પોતાના પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકે તેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા. આજના નિઃશુલ્ક ડ્રાઇવિંગ ક્લાસીસના શુભારંભના અવસર પર દમણના રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસર બિપિન પવાર, એલ્કેમ લેબોરેટરીઝના જનરલ મેનેજર દેવાંશુ રાય, સ્ટેપઅપ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન વિશાલ ટંડેલ, પ્રમુખ વિજય પટેલ અને અન્ય કમિટી મેમ્બર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. दमन ने किया था उस समय विशाल भाई का आइडिया था, उनका ही आइडिया है कि यहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए बिकॉज दमन के काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है. क्योंकि लास्ट 6-7 ईयर्स में दमन टूरिज्म के लिए बहुत डेवलप हुआ है और बहुत सारा अट्रैक्शन हो रहा है. तो इसमें नई नई चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है और इसमें एक आया था कि वुमेन्स जो ड्राइविंग जो है जो कैब जो भी हमारी ज़रूरत भी है आज के दिन में, तो हमें करना चाहिए. So I think big round of applause for Stepper and especially विशाल भाई for this idea. बिपिन भाई पवार जी का ये भी विचार था कि हमारे यहाँ कितनी सारी स्कूलें आप देख सकते हैं और स्कूलों में आप देखो होगा कि स्कूल में काफी सारी वैन आपको आने जाने के लिए हम लोग हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए वैन की सुविधा देते, बस की सुविधा देते. अगर पर्सनल गाड़ी या बाइक है तो हम खुद अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं. कई बार देखें कि दूर दूर गाँव से दूर दराज इलाकों से भी जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो वैन से आते हैं, स्कूल बस से आते हैं और काफी जगह मैं तो कहता हूँ 100% जो वैन से आते हैं या बस से आते हैं वहां पर ड्राइवर एक मेल होता है, पुरुष होता है, लड़का होता है. और बेटी की सुरक्षा के लिए जो आज बच्चियां 8वीं स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक या कॉलेज में पढ़ रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम दमन जो आरटीओ विभाग है, दमन का जो प्रशासन है, सब साथ में मिलकर हमने ये सोचा, जो विपिन भाई से भी बात हुई थी उस तरह कि क्यों नहीं ऐसी मुहिम चलाई जाए कि आज जो हमारी 25 बहनें यहाँ पर जो ड्राइविंग क्लास सीखने के लिए रेडी हुए उनको बिल्कुल निपुण किया जाए. ड्राइविंग क्लासेस पूर्ण होने के बाद उनको लाइसेंस, यहाँ पर आरटीओ साहब बैठे हैं, उनको टेस्ट देनी होगी, जो भी टेस्ट देनी हो टेस्ट आपको देनी होगी. टेस्ट देने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा और आपको आप ड्राइविंग जब परफेक्ट सीख जाएगी तब अगर आपकी इच्छा होगी तो हमारे भारत सरकार की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजना है उन योजनाओं के तहत वो चाहे मुद्रा योजना हो या स्टार्टअप योजना हो, स्टैंडअप योजना हो या फिर SC/ST OBC जो कॉर्पोरेशन है उससे लोन उपलब्ध कराकर हमारी माता बहनों बेटियों को ड्राइविंग क्लास सीखने के बाद लाइसेंस देने के बाद उनको वैन उपलब्ध करा के हमारी बहनें ही ड्राइवर बने और सारी बेटियों को बेटियों के लिए वैन ड्राइविंग करके उसको क्लास तक स्कूल तक पहुंचाए, सेफ्टी से पहुंचाए. ये कार्यक्रम करने हमारी स्टेपअप फाउंडेशन दमन का जो आरटीओ विभाग है उनके साथ मिलकर और स्टेपअप अपना एल्केम लेबोरेटरी से उनके साथ ये कार्यक्रम हमने सोचा. ये जो परिवहन विभाग है या ट्रांसपोर्ट है, ये देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें 60% रोल यानी 60% रोल होता है वो ट्रांसपोर्ट का होता है. अगर आप सोचो तो आप सुबह जब उठते हैं और शाम को सोते हैं तो एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करता है. ट्रांसपोर्ट सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, पैसेंजर का भी होता है. जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कोई काम पे जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एक चीज ऐसी है कि जो जीवन की जरूरत है और उस ट्रांसपोर्ट को सक्सेस करने के लिए ड्राइवर उसका रथ का कृष्ण भगवान है. तो ड्राइवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ड्राइवर के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे विशाल भाई ने बताया कि जो हमारी महिला है वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो इस बिजनेस पे एंटर करेगी. तो अभी हमारे देश की स्थिति क्या है कि जब आज से 20 साल पहले अगर गांव में कोई ड्राइवर है तो उसको शादी की इनविटेशन पहले दिया जाता था
क्यों? क्योंकि उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कोई इमरजेंसी आ गई या किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, तो ड्राइवर्स की वो रिस्पेक्ट उस जमाने में थी। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पास अपने खुद के व्हीकल है। तो कर्नाटका इज अ 24 आवर्स वर्किंग सिटी। वहाँ पे नाइट में भी लेडीज की सिक्योरिटी को सोचा गया है और नाइट में भी वो टैक्सियाँ चलती है क्योंकि लेडीज। एंड फिर सर से बात करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर आइडिया। एंड दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का पहला बैच है, तो मैं विशाल भाई से बताया कि इसको सक्सेसफुल करते हैं। और જેથી આપણને જ્યારે આપણે ઓપન જઈએ ત્યારે આપણને બરાબર છે મુખ્યત્વે ગ્રીન બરાબર લીલું પ્રદીપ સિગ્નલ એવી આપણને બતાવે છે કે આ ગાડી સ્ટોપ માટે છે બરાબર કે આગળ હજુ ગ્રીન નથી પડી, આગળ જવાનું નથી અને આ જે ગ્રીન લાઇટ છે એમાં ગો કરે છે। હવે તમે સમજો કે एक नई शुरुआत की है और ये दमन जैसे जगह के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है और ये आइडिया स्टेप अप फाउंडेशन का ही है और ये हमारा पहला बैच है जहाँ पे हम 25 नीडी जो हमारी दमन की जो बहनें हैं उनको हम ट्रेनिंग दे के और इनको हम आगे सक्षम करेंगे। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एल्केम फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। इसके लिए हम स्टेप अप फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास योजना के तहत हम लोग हमारे ये फर्स्ट बैच में जो हमारी माता बहन और जो बेटियां हैं उनको 25 जनों को हम लोग ड्राइविंग क्लास सिखा रहे। ड्राइविंग क्लास के जरिए उनको पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उनको लाइसेंस भी उपलब्ध करवाया जाएगा। लाइसेंस उपलब्ध करवाने के बाद यही हमारी माता बहनें और जो हमारी बेटियां हैं जो निपुण हो चुकी होंगी उनको नौकरी का प्रावधान होटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में कैसे होगा उसका प्रावधान हम कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट बैच जो है वो इनिशिएटिव हमारे अल्केम फाउंडेशन ने लिया है। हर बार अल्केम फाउंडेशन हमारे साथ रहा है काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स में। ये भी हमारा एक नई सोच है, नया इनिशिएटिव है और उसमें पहला बैच में 25 हमारी जो बहनें हैं वो ट्रेनिंग लेने वाली है। उसी के साथ साथ हमारी ये सोच रही है कि यहाँ पर स्कूलों में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की जो हमारी बेटियाँ हैं उनके लिए स्पेशल वैन जो है वुमेन्स वैन, हमारी लेडीज़ वैन के रूप में लेडीज़ ड्राइवर के साथ प्रशासन के सहयोग से सभी स्कूलों में ये भी उपलब्ध करवाई जाए। ये जो महिला है, जो हमारी बहनें जो ट्रेनिंग के बाद उनको लोन कैसे दिलवानी, गाड़ी कैसे दिलवानी, इसके बारे में भी योजना हम सरकार के साथ मिलकर करेंगे। हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी हमेशा तत्पर रहे कि हमारी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, महिला को काम मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का एवं हमारे प्रशासक जी का जो सपना है कि महिला सशक्तिकरण का और स्वरोजगार का, तो उसके बारे में स्टेप अप फाउंडेशन ने अल्केम लेबोरेटरीज और अल्केम फाउंडेशन के साथ मिलकर ये पहला बैच चालू किया है।